साद रसूल साहब, कानूनी नुक्ता लेके सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। तहरीक इंसाफ ये जो मुतालबा कर रही है कि ये वो दीगर सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है, इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए क्योंकि आपने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया है। ये बता दीजिएगा कि इन सियासतदानों का जो केस है वो शहबाज गिल के केस से कितना मुख्तलिफ है, या फिर एक ही तरह का केस है और ये ठीक मुतालबा है तहरीक इंसाफ का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि जो शहबाज गिल साहब की जो बात थी जिसकी ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसके अंदर तो तकरीबन कोई दो राय नहीं। आपकी सियासी वाबस्तगी जो भी हो, सियासी हमदर्दियां जो भी हों, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि कानून के पहराए के अंदर वो प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस है। यानी कि कानून के अंदर जिन चीज़ों पे कदगन लगी है, आर्टिकल 19 जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अंदर भी, और उसके नीचे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी, और इवन जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का है, उनके नीचे जिन चीज़ों पे कदगन है कि आप नहीं बात कर सकते, या ना इस तरह की सेडिशन या इस तरह की बातें जिसमें आप वरगलाएँ आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को कि वो कमांड की बात ना माने, ये कानून में बिल्कुल अलाउड नहीं है और ये प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस है। और मैं उन लोगों के लिए जो इसके ऊपर थोड़ी सी शायद दीगर तनकीद कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूं कि ये ऑफेंस अमेरिका में भी एग्जिस्ट करता है, इंडिया में भी करता है, इंग्लैंड में भी करता है। दुनिया के हर मुल्क में जहां पे अफवाज मौजूद हैं उनको उनके रैंक एंड फाइल के अंदर कोई इस तरह की डिस्कॉर्ड पेश करना जो है या क्रिएट करना जो है, ये एक प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस है। तो इसके अंदर तो बड़ी कम गुंजाइश है कि क्या शहबाज गिल साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या किसी भी शख्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो कानून कहता है कि कार्रवाई हो सकती है। अब जो आर्गुमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिएट कर रही है वो इफेक्टिवली इक्वालिटी का आर्गुमेंट है। हमारा आइन आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, उसके बाद आर्टिकल 25 जो डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी से रिलेट करता है, वो कहता है कि तमाम लोगों को कानून में यकसा एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, इक्वली प्लेस लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। ये नहीं होगा कि मैं अगर खिड़की का शीशा तोड़ दूं तो मेरे खिलाफ पर्चा है, और अगर कोई और शख्स आप खिड़की का शीशा तोड़ दें तो आपके खिलाफ कानून हरकत में ना आए, और सिर्फ एक शख्स एक ग्रोह की तरफ कानून हरकत में आए। इस बात को तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है। अगर आपने इस तरह की, अगर रियासत ने इस तरह की चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करनी है तो वो तमाम लोग जिन्होंने ये लाइन क्रॉस की थी माजी के अंदर या हाल में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। बल्कि माजी के अंदर तो अगर ना भी हो सके किसी वजह से, तो शहबाज गिल साहब के केस के बाद कम से कम अब ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि आइंदा अगर किसी ने भी इस तरह की कोई बात की, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, जावेद लतीफ़ साहब हों, दीगर लोग हों, पीपल्स पार्टी हो, वो क्लिप्स हम सब ने देख ली हैं, सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी उनको दिखाया, जहां पे ये वाली लाइन बहुत दफ़ा क्रॉस हो चुकी है। अगर माजी में रियासत ने बड़ा दिल करके नहीं भी प्रोसिक्यूट किया तो यहाँ से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है कि इस क्राइम की प्रोसिक्यूशन जो है बड़ी स्ट्रिक्टली होगी। सही।